बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। इसका वो कहता है जो आपका इंटरसेक्शन पोर्शन है या जो सॉल्यूशन रीजन है उसको आपने शेड करना है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी दोनों इनइक्वालिटीज जो हैं उनका हम पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। पहले की आपके पास आ जाए 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और सेकंड जो है उसकी मैं बाद में लिख लेते हैं, पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका नाम देते हैं। अच्छा, अब देखें हमने इसमें क्या किया है कि हमने सिंपल जो इनइक्वालिटी का साइन था उसकी जगह हमने इक्वल का साइन कर दिया है। अब बाउंड्री लाइन ड्रा करने के लिए यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो हमने ग्राफ ड्रा करना है उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, एक लाइन के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद गया कि वो लाइन जो है वो एक्स को किस पॉइंट के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट आपकी यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा आपकी वाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो यहां मैं लिखता हूं जी पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें पुट कर दे तो आपके पास आ जाएगा जी 4x माइनस 3y की जगह 0 इज इक्वल टू 12, और यहाँ से 4x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 12/4। कैंसिल करें, 4 3 12 इज इक्वल टू 3। तो x आपके पास यहाँ जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आ जाता है जी x की जगह 3 और y आपका जो ऑर्डर पेयर है वो 0 के इक्वल, ठीक है। ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम y इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट, यानी वो हमारी जो लाइन है बाउंड्री लाइन वो y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, उसके लिए हमेशा आपका x जो है वो 0 होता है। x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। लेकिन उसमें 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और यहाँ से आपके पास माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और y आपके पास जो है वो 12/3। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 4 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास -4 आ गई, और सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया 0 -4, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखें, जो सेकंड हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है उसमें क्या है, आल्सो यहां मैं लिखता हूं जी x इज इक्वल टू -3/2। ये आपके पास जो है इसको मैंने जो है वो उसको एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर जो है पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें ये -3/2 है। अब -3/2 है तो अगर मैं इसको मिक्स नंबर में लेके आऊं तो ये मेरे पास आ जाता है जी -1/2, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहां में जो है वो x इज इक्वल टू -1/2 आ गया। तो इस ये क्या शो कर रहा है, विच इज अ वर्टिकल लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस। यानी जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर है तो आपकी ये लाइन हमेशा जो है वो वर्टिकल लाइन होगी और आपके वाई एक्सिस के जो है वो पैरेलल होगी। अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट जो है ये पहली इक्वेशन जो है उसके ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम जो है वो बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रा करते हैं, और दूसरा हमारे पास ये जो है वो x की वैल्यू है, ठीक है। तो पहले हम जो 3 0 और 0 -4 के दरमियान जो है वो लाइन जो है वो ड्रा करते हैं। ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है,
ठीक है। इसमें आपका ये वाला जो है वो आपका x हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला जो आपके पास y, इस मत में x डैश, और नीचे हमारे पास जो है ये y डैश। ठीक है। अच्छा, अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है जी 30। 30 तो आपके पास ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं 30, और दूसरा पॉइंट हमारे पास था जी 0 -4, ये आपका 0 और -4 यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपके पास 0 -4। अब इस इक्वेशन को हम जो है वो इसको ड्रा कर लेते हैं पहले, इस लाइन को। तो मेरे पास ये लाइन आ गई जी, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ तक ही कर लेते हैं। ठीक है, और इसी को आगे हम जो है ऊपर की तरफ जो है वो ऐसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो पहली जो इक्वेशन थी उसकी मदद से हमने जो है बाउंड्री लाइन ड्रा कर दी। दूसरा हमारे पास पॉइंट है x = -3/2, यानी -1/2। अच्छा, -1/2 का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको रीजन लूं, ये हमारा रीजन है 0 0, तो ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, तो आपका पॉइंट जो है वो -1/2 है, तो इसका मतलब इसके दरमियान में यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम जो है वो लाइन ड्रा करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये मेरे पास आ गई जी लाइन जो है, ये लाइन जो है वो आपकी पैरेलल, इसको ऊपर भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम। ठीक है, ये आ गई। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर लिख सकते हैं, ये वाली जो हमारी लाइन है ये है जी x = -1/2, और ये जो हमारी लाइन थी उसका था जी नाम, हम वो भी लिख देते हैं 4x - 3y = 12। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, वो है जी टेस्ट पॉइंट। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर टेस्ट पॉइंट, क्या करेंगे, पुट x = 0 एंड y = 0 इन द इनक्वालिटी एक्सप्रेशन। कौन सा है जी, जो पहली हमारे पास है उसमें पहले x y की वैल्यू पुट करते हैं। वो हमारे पास है 4x - 3y ≤ 12। इसमें x और y की वैल्यू 0 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगी 4 × 0 - 3 × 0 ≤ 12, और यहाँ से -0 ≤ 12। तो ये आपका ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले ये जो लाइन है आपका ग्राफ जो है वो किस सिमत में होगा, टूवर्ड द ओरिजिन। ओरिजिन ये है, तो यहाँ से आपकी लाइन जो है वो इस सिमत में आएंगी। ठीक है, ये मैं जो है वो लाइन जो है वो ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ 3 4 ड्रा कर देता, ताकि बाद में हमें वो जो एरिया है वो अंडरस्टैंड करने में जो है वो आसानी रहे। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है वो इस सिमत में आपका ग्राफ जो है वो इस लाइन का आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा जो हमारे पास क्या है, वो है जी आल्सो जो सेकंड इक्वालिटी हमारे पास है, वो है x > -3/2। अब यहाँ भी x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करें तो 0 > -3/2। ठीक है, अब देखें आप नंबर लाइन के ऊपर, अगर ये मैं नंबर लाइन को ऐसे देखूं, ठीक है, ये मेरे पास नंबर लाइन हो, तो यहाँ आपके पास अगर 0 हो, इस साइड पे आपकी 1 होती है, और इस सीमत में क्या होती है आपकी -1 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यानी नेगेटिव वैल्यूज आपकी लेफ्ट साइड को ओरिजिन को होती हैं। तो -3/2 क्या है, वो आपके ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे ऊपर आती है, तो इसका मतलब -3/2 जो है वो आपकी छोटी वैल्यू है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो ग्रेटर देन -3/2, यानी आपकी ये जो है वो ट्रू है। ट्रू है तो आपका जो सोल्यूशन रीजन होगा इस लाइन का, ठीक है, वो किधर होगा, वो टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो आपका ये इस सिमत में आपका जो है वो ओरिजिन की तरफ जो है वो आपका लाइंस आएंगी। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ से हमारा जो कॉमन पोर्शन है, वो कॉमन पोर्शन कौन सा है, जो इंटरसेक्टेड पोर्शन हमारे पास है वो ये वाला पोर्शन आ रहा है। अब देखें जहां दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है ना आपका, ठीक है, शेडेड पार्ट है आपका टू इनक्वालिटीज का, ये इनका इंटरसेक्शन पार्ट है, और इंटरसेक्शन पार्ट जो है वही हमने जो है वो कलर करना था। तो एंड के ऊपर हमने स्टेटमेंट लिख दी, हेंस शेडेड रीजन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू इनक्वालिटीज इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन।